हेलो मेरे प्यारे, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 7 में चैप्टर 2 फ्रैक्शन चल रहा है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.5। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.4 कवर कर लिया है, अब हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा, वो नंबर जिनमें डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, और इसमें हमने कुछ ट्रिक भी सीखी थी जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.4 डिवाइडेड बाई 2। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको कुछ नहीं करना, 0.4 अपॉन 2। यहाँ से आपने फ्रैक्शन हटाया, एक नंबर से के आगे से आपने फ्रैक्शन हटाया। अगर आप देखो तो फ्रैक्शन डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1, तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, 1। तो 4 2 इंटू 10, आप इसको कट आउट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/10, और इसका आंसर आ जाएगा 0.2। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट हमारा क्या है, 65 1.2 डिवाइडेड बाय 4। तो कुछ नहीं करना, पहले हमें इसे ऊपर में लिखना, फिर अपॉन में ये, फिर हम जब इसका फ्रैक्शन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 40 को हमने 4 इंटू 10 लिख दिया। लिख सकते हो कि 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 10। अब हमें क्या करना है, 6512 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1624। हमारा आंसर क्या आएगा, 1624। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है, 1628 सॉरी। तो अब नीचे क्या है, 10 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नीचे 10 है तो आपको बस एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। क्यों एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है, क्योंकि नीचे 10 है और इसके पास सिर्फ एक जीरो है। जितने जीरो आपके नीचे होंगे आपको उतने ही नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है, सिर्फ जीरो नहीं, 10 100 1000। इस वाले में ऐसा नहीं कि 200 हो तो आपने उसमें ही जीरो आगे लगा दिया, ऐसा नहीं है। अगर 10 100 1000 के रिस्पेक्ट में आप लगाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 162.8। समझ गए आप। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। किस पे पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए आप। 14.49 डिवाइड बाय 7। समझ गए आप। हर क्वेश्चन में वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, इसलिए कभी कभी चैप्टर बहुत बोरिंग भी लगता है, बट बोरिंग नहीं है, आप इसको तुरंत अच्छे से कर सकते हो और ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी बन सकता है। डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब आपका अगला स्टेप क्या है, डेसिमल को हटाना। आपने डेसिमल हटा दिया, 100 आ गया, 14 49 7 इंटू 100। आपको इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना। और आप जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 209। क्या आएगा, 209। तो जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो इसका आंसर क्या है, 209। और डिवाइड में क्या था हमारा, 100। कितने जीरो नीचे, 2 जीरो, तो आप कितने नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे, आप 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दोगे। और आप ये खुद से भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि 209 आया नहीं आया। वैसे मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ, बट आपको खुद से डिवाइड करके ये चीज़ देखनी है। और एक तरीका और है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, वो तरीका क्या है, आप देखो, जैसे कि हमारा दिया हुआ 14.49 डिवाइडेड बाई 7। तो आप डायरेक्टली 7 को इससे डिवाइड करिए। देखो 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बता रही है 209, बट मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको। तो ये हमारा हो जा रहा है 209। तो यहाँ पर 209 आया, कितने नंबर के आगे पॉइंट है, 2 नंबर के आगे पॉइंट है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको जो तरीका आसान लग रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड है। किसी भी तरीके को करने के लिए आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कौन सा है, 7th पार्ट। इसको पहले रख कर लेती हूँ, फिर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है, 3.96 डिवाइडेड बाई 4। सेम वही चीज़ करनी है, हर क्वेश्चन में आपको वही चीज़ करनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या ही कॉम्प्लिकेशन आएगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। 4, ठीक है। आपने डेसिमल हटाया, अब 4 को जब आपने उससे, अब आपको क्या करना है, 396 को 4 से आपको
डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? डिवाइड करना। तो आंसर कितना आएगा? 99। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आप करके देख लेना। जिसकी कैलकुलेशन सही है तो अच्छी बात है, जिसकी नहीं है वो डिवाइड करके देख सकता है। 2 0 है तो आपको कितने नंबर के आगे पॉइंट लगा देना? 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। 0.99। ठीक है, आसान था। अब हम चल रहे हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ? लास्ट 8th पार्ट की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत आसान पड़ रहा है, बट इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या दे सकता है? ऊपर भी डेसिमल है, क्या पता आने वाले क्वेश्चन में नीचे भी डेसिमल दे सकता है। तो वो क्वेश्चन हम डील करेंगे कैसा होगा। बट अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 0.80 डिवाइडेड बाई 5। कुछ नहीं करना, पहले आपको ऐसे लिख लेना, फिर आपको डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाओगे कितने जीरो आएंगे? 2 0 आएंगे, ये तो पता ही है आपको। फिर 85 इंटू 100, 80 को आपको डिवाइड करना है 5 से। आंसर क्या आएगा? 16। 16 5 है 80। टेबल बहुत बड़ी हेल्प करते हैं हमारी कैलकुलेशन करने में। अगर आप टेबल में फ्लुएंट हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है बाकी अच्छे के मुकाबले में। 16/100, 2 0 थे, 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली, 0.80 डिवाइडेड बाई 5, 16 5 का क्या होता है हमारा? 80। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0.16 लिख दिया। दोनों में हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। समझ गया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहीं पर खत्म होता है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार, पहले मैं इसे रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 4.8 डिवाइडेड बाई 10। 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको जैसे मैंने बताया है कि पहले आप इसको नॉर्मल लिख लो, फिर डेसिमल हटा दो, फिर नीचे 0 लगा के फिर आपको डिवाइड करना होता है। तो देख लेते हैं 4.8 10। अगला स्टेप डेसिमल हटाना, 10 इंटू 10, तो कितना आ गया? 48 100। पर आपने यहाँ पर देखा कि नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, सिर्फ 100 है। तो ये तो आपके लिए और आसान बन गया। नीचे 2 0 है तो आप 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाता है 0.48। समझ गया? अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है सेकंड, हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 10। तो आपको वही चीज़ करनी है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई है। पहले लिखना है, फिर डेसिमल हटाना है, और ये हमारा फिर से वही केस बन गया। नीचे 2 0 है तो आपको 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। समझ गया? आप देख रहे हो, अगर आपने इन 2 क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर 1 0 है तो पॉइंट कितने आगे बढ़ गया? 1 नंबर आगे बढ़ गया। ठीक है, पहले 8 पे था, फिर 1 नंबर आगे चल के 4 पे हो गया। आप यहाँ पर देखो 52.5 डिवाइडेड बाई 10 है। पॉइंट पहले यहाँ पर था और जब हमने आंसर देखा तो पॉइंट 1 नंबर आगे चल गया था। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब डेसिमल में जो 10 होता है उसकी वजह से जो हमारा पॉइंट होता है वो 1 पॉइंट आगे चला जाता है। इससे यहाँ पर सिर्फ मैं 10 की बात कर रही हूँ, ना ही मैं 20 40 किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। 10 एंड मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 100 ये वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 0.56 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब पहले हम इसको नॉर्मल प्रोसीजर से करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर है हमारा। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? लिखना है, डेसिमल हटाना है, 2 डेसिमल के पीछे 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर लग गए, सॉरी 2 0 लग गए, तो ये 1000 बन गया। कितने नंबर के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा? बस 3 नंबर के आगे, 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर नहीं, हमने 0 ले लिया, तो ये आंसर क्या बन गया? 0.056। तो आप समझ गए कि कैसे होगा ये। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 272.23 डिवाइडेड बाई 10। 272.23 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं इसमें आपको वो तरीका नहीं करवा रही कि आप पहले लिखो फिर डेसिमल हटाओ। आपको इसमें डायरेक्टली क्या करना है?
एक जीरो एक डेसिमल आगे कर दो, आंसर समझ गया। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इसमें टोटल आपके 7th पार्ट है, और अगर आप देखें तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, वो ऐसे ही है, नीचे उनमें 100,000 और 10 ही दे रखा है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा है 2.5 का। आप इसके आगे वाले क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। अभी आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, बाय।